हर हर महादेव दोस्तों। तो मैं हूं सुशांत और आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए जाके, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसमें मैंने बताया है हनुमान जी की 8 सिद्धियों के बारे में। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। आज मैं आपको भगवान शिव के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम सब ने महादेव के कई रूपों के बारे में सुना है, नटराज, काल भैरव, अर्धनारीश्वर, लेकिन एक रूप ऐसा भी है जिसे खुद समय के साथ लगभग भुला दिया गया। एक ऐसा रूप जिसका उल्लेख कुछ प्राचीन शैव परंपराओं और दक्षिण भारत के मंदिरों में मिलता है। उस रूप का नाम है शरभ अवतार। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले एक जरूरी बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इस घटना को लेकर अलग अलग पुराणों और परंपराओं में अलग वर्णन मिलते हैं। वैष्णव परंपरा में माना जाता है कि भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का क्रोध भक्त प्रहलाद की भक्ति और प्रार्थना से शांत हुआ था, जबकि दक्षिण भारत की कुछ शैव परंपराओं और ग्रंथों में कहा गया कि उस समय भगवान शिव ने शरभ अवतार लेकर उस उग्र ऊर्जा को नियंत्रित किया था। इसलिए आज मैं आपको वही कथा बताने वाला हूँ जो शरभ अवतार से जुड़ी सबसे रहस्यमयी मान्यताओं में से एक मानी जाती है। ये घटना उस समय की है जब पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप का आतंक फैल चुका था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो खुद को भगवान मानने लगा था। उसने लोगों को विष्णु भक्ति करने से रोक दिया था, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की, कभी आग में, कभी ऊंचे पहाड़ से, कभी विष देकर, लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति प्रहलाद की रक्षा कर देती थी। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर पूछा, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो क्या इस स्तंभ में भी है? और उसी क्षण वो स्तंभ फट गया। उसमें से प्रकट हुआ एक ऐसा रूप जो न पूरी तरह मनुष्य था और न पूरी तरह पशु। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मानव, आंखों में अग्नि और ऐसी गर्जना कि पूरा महल कांप उठा। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या के समय चौखट पर बैठकर उसका अंत कर दिया। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही थी, धरती कांप रही थी, देवता भयभीत थे, आकाश में तूफान उठने लगे थे। कहा जाता है कि उनका उग्र रूप इतना प्रचंड हो चुका था कि अगर उसे रोका न जाता तो सृष्टि असंतुलित हो सकती थी। देवता पहले ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। तब सभी देवता कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव गहरे ध्यान में बैठे थे। महादेव ने जब पूरी स्थिति देखी तो उन्होंने समझा कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये संतुलन बचाने का समय है। क्योंकि जब शक्ति नियंत्रण खो देती है तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। तब भगवान शिव ने अपना एक अत्यंत रहस्यमयी रूप धारण किया, शरभ अवतार। कहा जाता है कि ये रूप इतना विचित्र और दिव्य था कि उसे देखकर देवता भी कांप उठे। शरभ का शरीर विशाल था, उसके 8 पैर बताए जाते हैं, विशाल पंख, सिंह जैसी शक्ति और पक्षी जैसी नौक। कुछ प्राचीन मूर्तियों में उसे आधा पशु और आधा पक्षी जैसा दिखाया गया है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ केवल एक भयानक रूप नहीं था। वो रूप था अनियंत्रित शक्ति को नियंत्रित करने का प्रतीक। कथा के अनुसार जब शरभ अवतार नरसिंह भगवान के सामने पहुंचा तो पूरा ब्रह्मांड जैसे शांत हो गया। 2 दिव्य ऊर्जाएं आमने सामने थीं। लेकिन यहाँ कोई अहंकार नहीं था, ये युद्ध नहीं था कि कौन बड़ा है, ये सृष्टि के संतुलन की रक्षा थी। कुछ शैव कथाओं में कहा गया है कि शरभ अवतार ने नरसिंह भगवान की उग्र ऊर्जा को धीरे धीरे शांत किया और अंत में उनका क्रोध समाप्त हो गया। जबकि दूसरी ओर वैष्णव परंपरा कहती है कि भक्त प्रहलाद की भक्ति ने भगवान नरसिंह को शांत किया था। और सच कहें तो दोनों कथाओं का मूल संदेश एक ही है कि चाहे भक्ति हो या दिव्य संतुलन, अंत में क्रोध को शांत होना ही पड़ता है। तमिलनाडु के त्रिभुवनम में स्थित कंपाहेश्वरर मंदिर उनमें सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के शरभ रूप की अद्भुत मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा तमिलनाडु के दारासुरम स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर में भी शरभ रूप की प्राचीन नक्काशियां मौजूद हैं। आज के समय में भी ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। जब इंसान के अंदर शक्ति आती है तो उसके साथ अहंकार भी आ सकता है, और जब क्रोध नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सबसे पहले संतुलन ही टूटता है। शरभ अवतार हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति वही है जो खुद को नियंत्रित कर सके, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे कठिन युद्ध किसी और से नहीं बल्कि खुद के भीतर के क्रोध से होता है।